आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुंचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। Luxury close to nature. Pratik Laurel by Pratik Group. Creating landmarks, setting benchmarks. बजट के बाद हम कर रहे हैं आपकी टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पैनल के साथ। गौरव, अब आप जानना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में, क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या बदलाव हुए हैं? 2-3 छोटी चीज़ें हैं। एक तो एडवांस टैक्स के बारे में है। अगर सीनियर सिटीजन की इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं, मतलब रूटीन इनकम है, ब्याज, घर का किराया वगैरह से उनकी आमदनी चलती है, तो उनको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्रोसीजर सिंपल हो गई। उसके अलावा जो मेडिकल प्रीमियम के सेक्शंस थे, सेक्शन 80D, 80DDV, 80DD, उसमें डेफिनेशन सीनियर सिटीजन की 65 साल की थी। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में 60 साल की थी, पिछले साल की थी, लेकिन ये लिमिट चेंज नहीं की थी, तो उसका मतलब उन्होंने चेंज कर दी है। अभी सभी चीज़ें सेक्शन 8 जितने में मेडिकल प्रीमियम की लिमिट है सीनियर सिटीजन की, वो 60 साल कर दिए। तो ये 2 छोटे से प्रावधान है सीनियर सिटीजन के लिए। हेमंत, इस पूरे बजट के बाद अगर हम बात करें एक आइडियल पोर्टफोलियो की, क्या अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? साथ ही एक बात को अगर हम ध्यान में रखें, जो टैक्स फ्री बॉन्ड जिनकी रकम अमाउंट बढ़ाया गया है, क्या उस तरह के बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में आपको लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए अब? नहीं, डेफिनेटली स्वाति, जो टैक्स फ्री बॉन्ड जो है काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। और पीछे जो टैक्स फ्री बॉन्ड आए थे वहाँ पे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में प्री टैक्स जो है 12% आता है 10 साल 15 साल के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एक पीपीएफ को छोड़ के, लेकिन वहाँ पे लिमिट है आप कितना डाल सकते हैं। तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको इतने लंबे समय के लिए उतना रिटर्न, वहाँ पे लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि वो एक अच्छी ऑप्शन है, डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो अगर आप जो अपना पैसा इक्विटी के लिए अलोकेट किया है वो पैसा आप इन बॉन्ड से मत लाइए, अपना डेट पोर्शन का जो पैसा है वो यहाँ पे लाइए। जहाँ तक पोर्टफोलियो में चेंज करने का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा, जो एक इवेंट है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मत बदलिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवेंट आएंगे और जाएंगे, आप अपनी उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते रहिए। शायद शॉर्ट टर्म मीडियम का जो आपके इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कुछ रीअलाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेट फंड्स की हम बात करते हैं, जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है तो डेट फंड अच्छा करते हैं। जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट है शायद उस तरह से आपको कट ना मिले, तो वहाँ पे अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं थोड़ा ध्यान से सोचिए। मुझे लगता है अभी भी फिक्स मैच्योरिटी प्लान या जो दूसरे ऑप्शन हैं वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप डेट फंड में जाके वहाँ पे रिस्क लें। सुमित, आप बताइए आपका आदर्श पोर्टफोलियो अब कैसा होगा, खासकर महिलाओं के लिए सुमित? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम बस 1000 रुपए बच गए हैं और बाकी हर चीज महंगी हो चुकी है। शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर सकती महिलाएं, तो अब बताइए कैसा होना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो? आई थिंक महिलाओं को लक्ष्मी बोला जाता है हिंदुस्तान में, और इसीलिए हम खर्च करेंगे उसका ज़्यादा। मतलब है कि वो पैसा बजट से ऊपर है और उनको उस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, वो चाबी उन्हीं के हाथ में है। तो महिलाओं को अगर हम छोड़ें और जनरल बात करें, तो मेरा एक नजरिया ये है कि मैं फिर से रीइटरेट करता हूँ कि बजट अपने आप में एक नॉन इवेंट है। ये काफी हद तक अच्छा है कि हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग के चलते आप अपनी बाकी चीजों को चेंज ना करें। पहले अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो इंश्योरेंस के लिए नहीं लिया जाता, टैक्स प्लानिंग के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो हमें बजट और अपने फाइनेंशियल प्लान को डीलिंग करना चाहिए, अपने गोल्स आर्टिकुलेट करने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। इस बात को लखोटिया जी नहीं मानेंगे, मगर तब भी मेरा ये बनता जरूर है कि मैं उनको बोलूँ कि नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैक्स प्लानिंग। आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं इस समय आपकी बात नहीं मानता। दोस्तों आप भी एग्री करेंगे, ज्यादातर महिलाएं अपना पैसा अपनी जेब में, अपने पर्स में, और पति का पैसा खर्च करने के लिए, इसलिए महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। अब आइए निवेश की बात, तो मैं ये मानता हूं कि इस बजट की वजह से पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसके बदले करना चाहिए टैक्स फ्री बॉन्ड में। ये बड़ी फायदे की बात होगी। और जो यंगर हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा, जस्ट बाय अ पीस ऑफ लैंड।
मतलब सलाह यही है कि किसी भी इवेंट को देख के अपनी पूरी प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। गोल बनाइए, उसके हिसाब से निवेश करते रहिए। जो छोटे वाले, जो आपके आसपास वाले गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके लिए थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको इंटैक्ट रखिए, उसके हिसाब से अपना निवेश करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, गौरव, सुमित और लखोटिया जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world.